Hello everyone, this is Satyabhama and welcome back at your learning platform ईवा एकेडमी। तो हम लोग एडजेक्टिव के बारे में पढ़ रहे थे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझा था। आज हम करेंगे करेक्ट यूजेज ऑफ सम एडजेक्टिव्स। ठीक है। द वेरी फर्स्ट एडजेक्टिव इज मच एंड मेनी। मच मीन्स क्या होता है? अधिक या ज़्यादा, और मेनी मीन्स भी अधिक या ज़्यादा। तो कहाँ पे हम मच का यूज करेंगे और कहाँ पे हम मेनी का यूज करेंगे, राइट। देखिए यहाँ पे मच अनकाउंटेबल नाउन के लिए और मेनी काउंटेबल नाउन के लिए हम यूज करते हैं। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई डोंट हैव मच मनी। अब देखिए मनी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है। आप रुपए को गिन सकते हैं, डॉलर को गिन सकते हैं, लेकिन मनी को नहीं गिन सकते हैं। ठीक, इसके पीछे एक यूनिट लग जाता है, फिर आप उसको गिन सकते हैं। तो मनी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है और उसके पहले हमने कौन सा एडजेक्टिव यूज किया है? मच का। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। डू यू बाय मच फूड। फूड भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए यहाँ पे मच का यूज करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल, दे ओन मेनी हाउसेज। यहाँ पे देखिए हाउसेज, हाउस को आप गिन सकते हैं, राइट, इसलिए ये काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है। अब जब ये काउंटेबल नाउन है तो यहाँ पे हम मच ना यूज करके मेनी यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, डू यू हैव मेनी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स भी क्या है? काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे मेनी यूज होगा। वी डिडंट अर्न मच प्रॉफिट दिस ईयर। प्रॉफिट क्या है हमारा? अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मच का यूज हुआ है। प्रॉफिट और लॉस अनकाउंटेबल नाउन होता है। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। देखिए स्टूडेंट्स क्या है? आप कहेंगे काउंटेबल नाउन है ना, इसलिए यहाँ पे मेनी यूज हुआ है। बात आई समझ में? मच और मेनी। मच अनकाउंटेबल नाउन के लिए और मेनी काउंटेबल नाउन के लिए, यानी जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको गिनना शुरू कर सकते हैं, वो मेनी होता है, मीन्स काउंटेबल नाउन होता है। और मच जिसको हम गिनना शुरू नहीं कर सकते हैं, जैसे आप वाटर को नहीं गिन सकते हैं, शुगर को नहीं गिन सकते हैं, राइट, तो वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सम और एनी। अब सम और एनी का यूज हम कैसे करते हैं? सम अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए और एनी निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए। ठीक है। अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव, जिसमें निगेटिव या इंट्रोगेटिव की बात ना की गई हो। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। आई सेड बाय सम बुक्स। मैं कुछ किताबें खरीदूँगा। देखिए बुक्स क्या है? बुक्स हमारा तो काउंटेबल नाउन होता है। और ये सेंटेंस कैसा है? सेंटेंस हमारा पॉजिटिव सेंस दे रहा है ना। अफर्मेटिव सेंटेंस इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे हम सम लगाएंगे। यहाँ पे आप ये नहीं कर सकते हैं आई सेल बाई एनी बुक्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना तो निगेटिव का सेंस है ना ही इंट्रोगेटिव का सेंस है। ठीक है। दूसरा देखिए, दे हैव परचेज्ड सम फ्रूट। उन्होंने कुछ फ्रूट खरीदे। अब देखिए ये भी पॉजिटिव सेंस है ना, इसलिए यहाँ पे हमने सम का यूज किया है। आई हैव गॉट सम फ्रेंड्स। ये सेंटेंस भी हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे सम यूज हुआ है, राइट। आई हैव नॉट गॉट एनी फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस हो गया ना, निगेटिव सेंस दे रहा है, इसलिए यहाँ पे एनी का यूज करेंगे हम। एरर कैसे देता है एग्जाम में? आई हैव नॉट गॉट सम फ्रेंड्स, है ना, यहाँ पे एनी की जगह सम और सम की जगह एनी कर देगा। आपको वहाँ पे करेक्ट करना है या किस पार्ट में एरर है वो बताना होता है। ठीक है। हैव यू एनी नॉवेल। क्या तुम्हारे पास कोई नॉवेल है? तो ये भी देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एनी यूज हुआ है। दे डू नॉट हैव एनी चेयर। देखिए यहाँ पे नॉट है, राइट, इसलिए यहाँ पे एनी यूज हुआ है। तो सम पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए और एनी निगेटिव नकारात्मक या फिर प्रश्नवाचक वाक्य के लिए होता है। चलिए, फ्यू
ए फ्यू एंड द फ्यू। फ्यू मीन्स होता क्या है, कुछ, है ना। लिटिल मीन्स भी थोड़ा सा और फ्यू मीन्स भी थोड़ा सा या कुछ होता है। देखिए फ्यू निगेटिव सेंस देता है, मीन्स कि न के बराबर। अगर किसी सेंटेंस में फ्यू आ जाए वहाँ पे न के बराबर होता है या फिर बिल्कुल होता ही नहीं है। और ए फ्यू हमें थोड़ा पॉजिटिव सेंस देता है, मतलब थोड़ा तो है। द फ्यू मीन्स जो कुछ भी थोड़ा सा है वो पूरा का पूरा, ठीक है। जैसे मैं कहूँ मेरे पास 500 रुपये थे, मेरे पास बस केवल 500 रुपये ही थे और वो चोरी हो गए, तो मतलब मेरे पास 500 ही थे और वो पूरे के पूरे चोरी हो गए, तो वहाँ पे हम द फ्यू लगाएंगे, ठीक है। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए फ्यू हार्डली एनी यानी न के बराबर। ए फ्यू सम बट नॉट मेनी, थोड़ा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। द फ्यू नॉट मेनी बट ऑल अवेलेबल, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन जो भी थोड़ा सा है वो सारा का सारा। और फ्यू हम किसके लिए यूज करते हैं, काउंटेबल नाउन के लिए, और लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के लिए, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखिए। फ्यू पीपल आर फुली हैप्पी, कुछ लोग ही फुली हैप्पी होते हैं। यहाँ पे फ्यू है यानी न के बराबर लोग फुली हैप्पी हैं, न के बराबर या बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो हर कोई, इस सेंटेंस का सेंस है कि हर कोई किसी न किसी वजह से परेशान है, फुली हैप्पी नहीं होता है, राइट। फ्यू मेन आर फ्री फ्रॉम एनी डिजीज़, अब डिजीज़ से कुछ लोग फ्री होते हैं। फ्यू यानी न के बराबर लोग बीमारियों से फ्री होते हैं। फ्यू वुमेन कैन अवॉइड टॉकिंग, कुछ औरतें टॉकिंग अवॉइड कर सकती हैं क्या, नहीं ना। यानी न के बराबर औरतें ही टॉकिंग अवॉइड या बातचीत करना अवॉइड कर सकती हैं, ठीक है। ये भी निगेटिव ही सेंस दे रहा है, न के बराबर या बिल्कुल नहीं। फ्यू वुमेन कैन कीप सीक्रेट्स, कुछ औरतें सीक्रेट रख सकती हैं, मीन्स न के बराबर औरतें सीक्रेट रख सकती हैं या कोई औरतें सीक्रेट नहीं रख सकती हैं। अ फ्यू पर्सन कैन राइट, यहाँ पे करंट नहीं करेक्ट होगा, करेक्ट इंग्लिश, ठीक है, मिसटाइप हो गया है। कुछ पर्सन करेक्ट इंग्लिश लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए ए फ्यू दिया है, मीन्स ये सेंटेंस पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है, यानी कुछ लोग, ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ लोग सही इंग्लिश लिख सकते हैं। ही आस्क्ड मी ए फ्यू क्वेश्चन, उसने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे, ये भी हमारा पॉजिटिव सेंस दे रहा है। ए फ्यू मतलब कुछ, थोड़ा तो, कुछ तो है, थोड़ा तो है, ठीक है। ही डाइड ओनली अ फ्यू मंथ्स एगो, कुछ महीनों पहले उसकी डेथ हो गई, मीन्स कुछ ही महीनों पहले। द फ्यू यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स मीन्स होता है बर्तन। सी हैड, उसके पास थोड़े बर्तन थे। द फ्यू मीन्स थोड़े, वर टेकन बाय द थीफ, लेकिन क्या हो गए, चोरी हो गए, चोर ने उसे उठा लिया। देखिए उसके पास थोड़े ही बर्तन थे लेकिन वो थोड़े बर्तन जो भी थे उसको सारा का सारा वो बर्तन चोरी हो गया, ठीक है। बात आई समझ में। द फ्यू, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। द फ्यू क्लॉथ सी हैड ऑल बर्न इन फायर, अब उसके पास कुछ ही कपड़े थे, ठीक है, लेकिन उस जो भी थोड़े से थे कपड़े वो सारे के सारे आग में जल गए, ठीक है। बात आई समझ में। फ्यू देखिए गिलास है, यहाँ पे पानी, देखिए पानी न के बराबर है, ठीक है, तो हम यहाँ पे फ्यू यूज़ करेंगे। यहाँ पे थोड़ा तो है, थोड़ा है तो ए फ्यू यूज़ करेंगे। सॉरी, पानी तो अनकाउंटेबल नाउन होता है बट समझ लीजिए, कोई बात नहीं। और यहाँ पे थोड़ा पानी यहाँ तक है, ठीक है, तो
मुझे प्यास लगी तो मैंने ये सारा का सारा पानी पी लिया, तो हम द का यूज करेंगे। ठीक है। फ्यू मीन्स न के बराबर, ए फ्यू थोड़ा, और द फ्यू जो कुछ थोड़ा सा है वो पूरा का पूरा यूज करने के सेंस में हम यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। लिटिल, ए लिटिल एंड द लिटिल, सेम वैसे ही है। लिटिल मीन्स न के बराबर, ए लिटिल थोड़ा, और द लिटिल जो कुछ भी थोड़ा सा है वो पूरा का पूरा। लिटिल हार्डली एनी यानी न के बराबर, ए लिटिल सम बट नॉट मच। अब देखिए लिटिल वहाँ पे मेनी था, यहाँ पे मच हो गया। मच किस लिए यूज़ करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन के लिए, राइट, और मेनी काउंटेबल नाउन के लिए। द लिटिल नॉट मच बट ऑल, ज़्यादा नहीं लेकिन जो कुछ भी है वो पूरा। और किसके लिए? अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम लिटिल का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए। ही टेक्स लिटिल इंटरेस्ट इन पेरेंटल बिजनेस। पेरेंटल क्या होता है? जो आपके पिता का बिजनेस होता है वो होता है पेरेंटल बिजनेस। ही टेक्स लिटिल इंटरेस्ट मतलब न के बराबर उसका इंटरेस्ट है, उसके पिताजी के बिजनेस में उसका न के बराबर इंटरेस्ट है या बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। वी हैव लिटिल होप ऑफ हिज डिस्कवरी, उसके ठीक होने की उम्मीद, आशा न के बराबर है या फिर बिल्कुल नहीं है। ही हैज़ लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, उसके पास कंप्यूटर की नॉलेज न के बराबर है। ही टेक्स अ लिटिल इंटरेस्ट इन पेरेंटल बिजनेस। अब देखिए ये लिटिल हो गया, राइट, तो थोड़ा इंटरेस्ट है उसका, पेरेंटल बिजनेस में उसका थोड़ा इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे पॉजिटिव सेंस हो जाएगा, राइट, ए लिटिल पॉजिटिव सेंस हो जाएगा। वी हैव अ लिटिल होप ऑफ हिज डिस्कवरी, उसके ठीक होने की उम्मीद थोड़ी है, यहाँ पे न के बराबर थी और इसलिए निगेटिव है। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ी है, थोड़ी उम्मीद है। ए लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, खतरनाक होता है थोड़ा नॉलेज। ठीक है, तो थोड़ा नॉलेज हमेशा डेंजरस होता है। अब देखिए द लिटिल मनी सी हैड, उसके पास थोड़े मनी थे। सी वॉज ऑल्सो स्पेंट ऑन मेडिसिन, कहाँ खर्च हो गए? मेडिसिन पे। थोड़े रुपए थे उसके पास, थोड़े पैसे थे, थोड़ी मनी थी और वो सारी की सारी मेडिसिन पे खर्च हो गई। ठीक है, कुछ भी नहीं बचा अभी उसके पास। यूज द लिटिल टाइम यू हैव इन अ प्रॉपर वे नाउ। मान लीजिए 2 महीने बाद आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, तो कह रहा है यूज़ द लिटिल टाइम यू हैव, तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ थोड़े टाइम हैं और जितने भी टाइम है उसको प्रॉपर वे में यूज करो। अब मीन्स 2 महीने टाइम है, ज़्यादा टाइम तो नहीं है आपके पास, 2 महीने का है और वो 2 महीने आप अच्छे से यूज करो। ठीक है, आगे देखिए। फादर एंड फादर, देखिए फॉर मीन्स क्या होता है? दूरी, है ना, तो दूरी के सेंस में हम फादर यूज करते हैं और फर्दर मोर के लिए यूज करते हैं, मीन्स और, एडिशनल, इन एडिशन टू, अतिरिक्त, मोर। ठीक है, और फादर ग्रेटर डिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं। लेट अस नॉट वॉक एनी फादर, यहाँ पे दूरी के सेंस में है, अब और दूर नहीं चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दूरी के सेंस में है इसलिए हमने फादर यूज़ किया है। फादर फारदेस्ट होता है। डोंट मेक एनी फर्दर डिले, आपने थोड़ी डिले कर दिया है ऑलरेडी, अब और डिले ना करो। ठीक है, इस फर्दर का मतलब एडिशनल, मोर, अब और देरी ना करो। डू यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस, क्या आपके पास और भी क्वेश्चंस हैं? मोर क्वेश्चंस हैं, राइट। तो जब भी हम और या अतिरिक्त जोड़ने की कोशिश करते हैं किसी सेंटेंस में तो हम फर्दर FURTHER जोड़ते हैं, और दूरी के सेंस में तो FARTHER, फार्दर। ठीक है, देखिए मुंबई इज़ फार्दर फ्रॉम अलवर,
अलवर से मुंबई दूर है ना। देन फ्रॉम जयपुर, जयपुर की अपेक्षा। तो यहाँ पे दूर के सेंस में, डिस्टेंस के सेंस में यूज किया गया है। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है। अगला एडजेक्टिव देखिए, लेटर एंड लेटर। लेटर मीन्स बाद में, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ, आई विल मीट यू लेटर। और लेटर बाद वाला, ठीक है। जैसे दो लोग हैं, इन दो लोगों की बात की जा रही है, तो हम बाद वाले के लिए क्या यूज़ करेंगे, इसके लिए हम यूज़ करेंगे लेटर। लेटर टाइम के लिए, और लेटर ऑर्डर, क्रम या फिर प्लेस, जगह दिखाने के लिए हम लेटर का यूज़ करते हैं, क्रम के सेंस में, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई विल कम लेटर, मैं बाद में आऊँगा, है ना। तो बाद में आऊँगा टाइम है, यहाँ पे टाइम का सेंस आ रहा है, इसलिए लेटर यूज किया है। ही केम लेटर देन आई, वह मुझसे लेट आया, देखिए यहाँ पे भी टाइम है, इसलिए लेटर आया, मुझसे बाद में आया। बिटवीन राम एंड श्याम द लेटर इज मोर इंटेलिजेंट, है ना। अभी मैंने बताया आपको, मान लीजिए ये राम है और ये श्याम है, ठीक है। बिटवीन राम एंड श्याम, राम और श्याम के बीच में द लेटर इज मोर इंटेलिजेंट, यानी इस श्याम की बात की जा रही है। लेटर या बाद वाला ज़्यादा इंटेलिजेंट है, यानी श्याम, ठीक है। ऑफ आयरन एंड सिल्वर द लेटर इज नोन एज वाइट मेटल। अब यहाँ पे देखिए, आयरन है, सिल्वर है, लेटर इज नोन यानी बाद वाला वाइट मेटल के नाम से जाना जाता है, यानी सिल्वर, ठीक है। बात आई समझ में। चलिए, लास्ट और लेटेस्ट। लास्ट ऑर्डर यानी क्रम में दिखाता है, और लेटेस्ट टाइम को दिखाता है, ठीक है। जैसे आप बोलते हैं ना, ये बिल्कुल लेटेस्ट है, तो लेटेस्ट है बिल्कुल नया है, अभी इससे नया कुछ नहीं है मार्केट में, राइट। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। हैव यू हर्ड द लेटेस्ट न्यूज़, क्या तुमने लेटेस्ट न्यूज़ सुनी है, जो अभी अभी नई नई आई है बिल्कुल। तो लेटेस्ट हमारा टाइम को शो करता है। दिस इज़ द लेटेस्ट फैशन, यह सबसे लेटेस्ट फैशन है, ठीक है। अभी इससे न्यू कुछ नहीं आया है, तो ये भी टाइम बता रहा है। दिस इज़ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ये भी टाइम है, सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक, यह सबसे लास्ट टॉपिक है, ठीक है। मान लीजिए 5 टॉपिक है, और ये अब 5वां टॉपिक सबसे लास्ट है, ये क्रम बता रहा है, ठीक है। अब इसके बाद कोई टॉपिक नहीं बचा है, ये सबसे लास्ट वाला है। एट द लास्ट द चेयरमैन डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइज़, सबसे लास्ट में चेयरमैन ने प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। एक इवेंट था, उसमें ढेर सारे प्रोग्राम होने वाले थे, सारे प्रोग्राम ख़त्म हो गए, और सबसे लास्ट में, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, इवेंट फिनिश, ठीक है। प्राइज़ बांटे गए, तो उसके लिए हमने लास्ट यूज किया। लॉर्ड माउंटबेटन वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, माउंटबेटन भारत का लास्ट गवर्नर जनरल था, उसके बाद कोई नहीं। चलिए, एल्डर एंड ओल्डर। एल्डर हम कहाँ यूज़ करते हैं, फैमिली मेम्बर के लिए, बड़े के लिए हम एल्डर यूज़ करते हैं, और ओल्डर भी हम यूज़ करते हैं बड़े के लिए, या कोई चीज़ पुरानी है उसके लिए भी हम ओल्डर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ओल्डर हम जनरली पर्सन एंड थिंग्स दोनों के लिए यूज़ करते हैं, और एल्डर ओनली पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। वो भी फैमिली मेम्बर यानी ब्लड रिलेशन होना चाहिए। और एल्डर जब भी हम यूज़ करते हैं, वहाँ पे प्रीपोजिशन टू यूज होना चाहिए, और ओल्डर में हमें देन यूज करते हैं, ठीक है। ओल्डर प्रीपोजिशन देन लेता है, और एल्डर प्रीपोजिशन टू लेता है। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। राम इज़ माई एल्डर ब्रदर, देखिए भाई हैं दोनों, तो फैमिली मेम्बर हैं, ब्लड रिलेशन है, इसलिए यहाँ पे एल्डर यूज करेंगे।
राम इज ओल्डर देन श्याम। अब राम और श्याम दोनों एक परिवार से नहीं हैं, फैमिली मेम्बर नहीं हैं, इसलिए यहाँ पे बड़े के लिए ओल्डर यूज किया है। और प्रीपोजिशन देन, राइट। दिस इज़ द ओल्डेस्ट कॉलेज इन आवर सिटी। हमारी सिटी में सबसे ओल्डेस्ट कॉलेज है ना, सबसे पुराना कॉलेज है। तो कॉलेज है, थिंग्स है ना, इसलिए यहाँ पे ओल्डेस्ट यूज किया गया है। मोहित एंड मेहुल आर रियल ब्रदर्स। मोहित और मेहुल रियल ब्रदर हैं, है ना, उनमें ब्लड रिलेशन है, फैमिली मेम्बर हैं। मोहित इज एल्डर टू मेहुल। मोहित मेहुल से बड़ा है ना। अब देखिए दोनों फैमिली मेम्बर हैं, दोनों रियल भाई हैं, इसलिए बड़े के लिए एल्डर और प्रीपोजिशन टू यूज़ किया है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट एडजेक्टिव रहे आज की क्लास में। कुछ और हैं नेक्स्ट क्लास में, उसको भी कर लेंगे। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुप में शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।